और चलिए अब खबरों में बढ़ेंगे आगे फटाफट अंदाज में। T20 विश्व कप 2021 में भारत पाकिस्तान के बीच आज महामुकाबला खेला जाएगा। देश भर में भारत की जीत के लिए हवन पूजन और दुआओं का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 82वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन अभियान पर बात की और देशवासियों को लक्ष्य को हासिल करने के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन के बाद आज देश को नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सफलता भारत के समर्थ को दिखाती है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं अपने देश के लोगों की क्षमताओं से भलीभांति परिचित हूं। मैं जानता हूं कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स देशवासियों के टीकाकरण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जन्म जयंती है। मन की बात के हर श्रोता की तरफ से और मेरी तरफ से लौह पुरुष को नमन। सरदार साहब कहते थे कि हम अपने एकजुट उद्यम से ही देश को नई महान ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने सदैव विश्व शांति के लिए काम किया है। इससे ये गर्व की बात है कि भारत 1950 के दशक के लगातार संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा रहा। गरीबी हटाने, जलवायु परिवर्तन और श्रमिकों से संबंधित मुद्दों के समाधान में भी भारत ने अग्रणी भूमिका निभा रही है। पीएम ने कहा कि पहले यह धारणा बन गई थी कि सेना और पुलिस जैसी सेवा केवल पुरुषों के लिए होती है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या दोगुनी हो गई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के लिए मुख्य आरोपी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को डेंगू हुआ। आशीष मिश्रा की डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जांच कमेटी ने पुलिस कस्टडी रिमांड से आशीष मिश्रा को वापस जेल भेज दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन है। आज आईआईटी में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संस्थान के तीसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। अमित शाह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद शाह पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। कांग्रेस पार्टी 14 नवंबर से 29 नवंबर तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता अपने अपने क्षेत्रों में पदयात्रा निकालेंगे। देश भर में करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखकर पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। अलीगढ़ के बरौली में भूमाफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। कुछ दबंग भूमाफिया सरकारी जमीन पर फ्लोटिंग कर रहे हैं, जिसको लेकर ग्राम प्रधान के बेटे ने कई बार अधिकारियों से शिकायत भी दर्ज करवाई। फ्लोटिंग मामले में कई बार शिकायत किए जाने के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की। वहीं एक पीड़ित का कहना है कि दबंगई के बल पर भूमाफिया लोगों से जबरन कब्जा कर रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों के साथ साठ घाट कर वहां पर उनको बेचा जा रहा है। जालौन में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया, जहां एक महिला के साथ उसके जेठ ने अवैध संबंध बनाने का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर जेठ ने महिला के सर पर लाठी से प्रहार कर हत्या कर दी। आरोपी शख्स ने हत्या का सबूत मिटाने के लिए केमिकल डालकर शव को जला दिया। महिला के बेटे ने हत्या के राज से पर्दा उठाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल को मुआयना कर आरोपियों को हिरासत में लिया। शाहजहांपुर में मार्बल व्यापारी की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई। घटना के पीछे होटल में हुआ विवाद वजह बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस हत्या के आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मार्बल व्यापारी की हत्या चौक कोतवाली क्षेत्र के केरूगंज इलाके के अंदर की गई। यहां मार्बल व्यापारी मनीष गुप्ता एक होटल पर अपने 2 अन्य साथियों के साथ खाना पीना कर रहे थे। तभी एक विवाद होने पर एक साथी ने लाइसेंसी बंदूक से उनकी हत्या कर दी। कानपुर देहात में कुछ दबंगों ने एक युवक की पिटाई कर दी, जिसमें युवक बुरी तरह से घायल हो गया है। पीड़ित युवक कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के लोहारी गांव का रहने वाला है, जहां ट्रैक्टर चलाते वक्त युवक पर हमला कर दिया गया। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
फिरोजाबाद में एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि तीसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। खबरों की माने तो बाइक सवार 3 लोगों को तेज वाहन अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। एटम में गेहूं खरीद की गड़बड़ी मिलने पर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी ने बटाईदार के रूप में कृषकों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक गेहूं की बिक्री करने पर कार्रवाई की है। जिलाधिकारी एटा अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा गेहूं खरीद में दोषी पाए जाने पर 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। खबरों के मुताबिक खराब खड़ी ट्रैवलर में एक कार ने जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद मौके से 2 लोगों की मौत हो गई है। फर्रुखाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां जहरीली गोभी खाने से पिता पुत्र की मौत हो गई। परिवार के 6 सदस्यों की हालत गंभीर बनी हुई है। तेल के दामों में फिर से जबरदस्ती बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में आज एक बार फिर से बढ़ोतरी की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जबकि डीजल के दामों में 35 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 24 पैसे और डीजल 96 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल के दाम 113 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो डीजल 104 रुपये 38 पैसे बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 108 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं 99 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर डीजल हो रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 104 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं डीजल 100 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। देश में कोरोना का कहर, एक दिन में 16,000 नए केस आए सामने, 559 मरीजों ने तोड़ा दम। एक एक्टिव केस की संख्या 1066। कोरोना में केरल में कोरोना के 8,909 नए केस आए सामने। कुल मरीजों की संख्या 49,06,000 के पार। तमिलनाडु के अंदर कोरोना के 1,140 नए मामले आए सामने। कुल संक्रमितों की संख्या 26,94,000 के पार। एक्टिव केस 13,000 के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 396 नए मामले आए सामने। कुल संक्रमितों की संख्या 20,63,000 के पार। एक्टिव केस 5,000 के पार। उड़ीसा में कोरोना के 441 नए मामले आए सामने। कुल संक्रमितों की संख्या 10,37,000 के पार। 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। असम में कोरोना के 324 नए मामले आए सामने। 6,08,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस। एक्टिव केस 2,621। हिमाचल में कोरोना के 257 नए मामले आए सामने। कुल संक्रमितों की संख्या 2,22,000 से ज्यादा। एक्टिव केस 1,500 के पार। मिजोरम में कोरोना के 745 नए मामले आए सामने। कुल संक्रमितों की संख्या 1,16,000 के पार। 1,258 मरीज रिकवर। हरियाणा में कोरोना के 8 नए मामले। एक दिन में 15 मरीज रिकवर हुए। सौरभ भास्कर एक बार फिर से हिंदू धर्म के विरोध में दिए गए बयान को लेकर खबरों में हैं। इस बार उन्होंने कहा कि मैं हिंदू होने पर शर्मिंदा हूं। फास्ट एंड फ्यूरियस के दिवंगत एक्टर पॉल वॉकर की बेटी मीटू ने बीती शाम अपने मंगेतर लुइस थॉर्टन एलन से एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली। करीना कपूर खान लाल सिंह चड्ढा के बाद सुजय घोष के निर्देशन में बन रही थ्रिलर फिल्म में नजर आने वाली हैं। एक्ट्रेस के राजी होने के बाद अब जल्द ही फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। नागा चैतन्य से तलाक के तुरंत बाद 4 धाम यात्रा पर निकली थी साउथ एक्ट्रेस सामंथा। बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद पूरा किया ट्रिप।